बात अशोक कुमार और उनकी पत्नी की। दादा मुनि अपने जमाने के बहुत बड़े स्टार थे। हर कोई चाहता था कि उसके पास भी अशोक कुमार जैसी शोहरत, पैसा और कामयाबी हो। सब कुछ होने के बावजूद अशोक कुमार जी की जिंदगी में एक सलवट थी जो लाख कोशिश के बावजूद नहीं मिटी। उनकी जिंदगी का ये तकलीफदेह हिस्सा था उनकी पत्नी की शराब की लत। उन्होंने जितना अपनी पत्नी को शराब से दूर रखने की कोशिश की, वो उतना ही शराब के पास खिंची चली जाती थी। शराब का असर सेहत के साथ साथ मैडम की याददाश्त पर भी पड़ने लगा। वो चीजें भूल जाया करती थी, बातें भूल जाया करती थी। 1970 की बात होगी। एक बार अशोक कुमार ने एक प्रोड्यूसर से 2 लाख रुपए का पेमेंट कैश में लिया। पर्पस था कि टैक्स बच जाएगा। मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस बात को सुन रहे हैं, एक्चुअली पैसा ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नहीं होता है। पैसा पैसा होता है, उसकी अकाउंटिंग ब्लैक एंड व्हाइट होती है। आप समझे, पैसा कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। पैसा तो पैसा होता है, उसकी जो अकाउंटिंग है, उसका जो टैक्सेशन सिस्टम है, उसकी जो लीगल इम्प्लीकेशंस है उस पैसे की वजह से, वो इलीगल या लीगल हो सकते हैं। तो ये 2 लाख रुपए दादा मुनि ने पत्नी को दे दी और कहा कि संभाल के रखना। लेकिन बाद में जब उन्होंने वाइफ से उन पैसों के बारे में पूछा तो पता चला कि वो तो भूल गई। उन्होंने शराब के नशे में वो पैसे कहाँ रख दिए याद नहीं आ रहा। दादा मुनि ने सारा घर छान मारा मगर पैसे नहीं मिले। उन्हीं दिनों घर का एक नौकर काम छोड़कर चला गया था, तो जाहिर है कि डाउट उसके ऊपर जाना था। तो पुलिस में उसके अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज करवा दी गई। कड़ी पूछताछ के बाद पुलिस को पता चला कि ये नौकर इनोसेंट है, उसका कोई कसूर नहीं है। अब पुलिस भी घर की तलाशी के लिए अशोक कुमार के घर पहुंच गई। पुलिस की इस कार्रवाई में उनकी पत्नी की अलमारी में कुछ कपड़ों के बीच उन्हें रुपयों का वो बंडल मिल गया। ये वही रुपए थे जो उनकी पत्नी ने संभाल के हिफाजत से तो रख दिए थे, मगर उन्हें याद नहीं आ रहा था कि कहाँ रखें। पुलिस की मौजूदगी में पैसे बरामद हुए, सो पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। पुलिस में मामला खुल जाने के बाद जो 2 लाख रुपए इनकम टैक्स विभाग से बचने के लिए कैश में लिए थे वो सामने आ गए और उन्हें जुर्माने और टैक्स के 1,20,000 रुपए भरने पड़े। बेइज्जती हुई सो अलग। पैसों को हिफाजत से रखवाने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ गई अशोक कुमार जी। किशोर कुमार और मधुबाला के बचपन का एक खेल कैसे बन गया जवानी की हकीकत सुनाऊंगा वापस लौटकर। आप मेरे साथ बने रहें और सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।